गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज बात करेंगे हमारे एयरड्रॉप की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हमने टेंस पढ़ा है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि हमें कुछ एग्जाम्पल है, उनमें हमें ब्रैकेट में क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें इन खाली स्थान में भरना होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बात करते हैं पहले सेंटेंस की। ही ऑलवेज खालिस्तान हिज विल चेंज। तो हमने यहाँ पे कौन सी एडवर्ब दिखाई दे रही है, ऑलवेज। और हमें पता है ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब होती है। ये अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे विल का मतलब होता है इच्छा। विल के अर्थ होता है, एक इच्छा भी होता है, और विल का अर्थ वश्यतनामा भी होता है, चेंज। अब हमें यहाँ पे पता है कि अफर्मेटिव वाक्य में क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं। करता क्या है अपना, ही एक वचन है। तो जो वर्ब दी हुई इसमें क्या जोड़ देंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा चेंज। अगर वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स आता तो अपन को क्या जोड़ना पड़ता, ई एस जोड़ना पड़ता। तो हमें एड्रो मिल गया यहाँ पर ऑलवेज। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिस्टर खालिस्तान इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। यहाँ पे बात करें ऑन प्लस टाइम। जब भी ऑन प्लस टाइम हमें मिलता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, या ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं मिले वह वाक्य हम प्रेजेंट का ही मानते हैं। ये भी अफर्मेटिव वाक्य हैं, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस का यूज करेंगे। उसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे, द मिनिस्टर एक वचन है, तो ये जो वर्ब लिखी हुई है अराइव, ये हो जाएगा अराइव्स, इसमें क्या जोड़ देंगे, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ राउंड द सन। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, एक साइंटिफिक, सॉरी साइंटिफिक नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी सार्वभौमिक सत्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, या कथन या कहावतें हो, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या जोड़ दें, एक वचन है तो एस या एस, तो इसमें जुड़ जाएगा एस, तो ये बन जाएगा मूव्स। इसके बाद द डॉक्टर खालिस्तान द पेशेंट एवरी डे। मैंने लिखा था एवरी प्लस टाइम। इसमें हमें कौन सी ऑर्डर मिल रही है, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमने ऑर्डर पढ़ी थी, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम। तो इसमें हमें क्या मिल गया, एवरी डे, एवरी प्लस टाइम। इसके लिए मैं करता देखना पड़ेगा, करता एक क्वेश्चन है तो एफर्मेटिव वाक्य है, तो क्या जोड़ेंगे, एस या एस। तो विजिट का क्या बन जाएगा, विजिट्स। इसके बाद आगे वाले वाक्य में चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है लिसन समवन खालिस्तान टू ओपन द गेट ट्राई। ये एक रूल है, अगर कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और वो समाप्त हो जाता है, यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और वह खत्म हो जाता है, और उसके आगे जो वाक्य दिया हुआ है उसमें अपन यूज करते हैं इज, आर, एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी यानी वी फोर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वी फोर का यूज किया जाता है। ऐसा कोई वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और वह समाप्त हो गया है, उसके आगे दूसरा वाक्य दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, इज, आर, एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। ये वाक्य कैसे शुरू हो रहा है, वी फर्स्ट से शुरू हो रहा है। इसके बाद ये समाप्त हो गया तो वी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे समवन के साथ क्या जाएगा, इज, ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राइंग। ये एक रूल है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, जैसे एग्जांपल आया मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके आगे कोई दूसरा वाक्य दिया हुआ है, तो उसमें इज, आर, एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी खालिस्तान ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। ये मैंने एक ड्रॉप लिखाई थी आपको, एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट याद करो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टुडे, टू नाइट, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो हमें पता लगा यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इज, आर, एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें देखा वी बहुवचन है, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या आएगा, आर। और यहाँ पे मेन वर्ब आएगी वाच का क्या बन जाएगा, वॉचिंग। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले की बात करते हैं, हमें क्या मिला, यहाँ पे ऑलवेज मिला,
जिसमें क्या दी हुई है, एयर ड्रॉप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ऑन प्लस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ये क्या आ गया अपना यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें क्या आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद यहाँ पे एवरी प्लस टाइम हमें मिल गया। इसके बाद कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और आगे वाला वाक्य दिया हुआ है तो इज आर एम प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमें क्या मिल गया, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम से क्या हो गया, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। आगे बात करते हैं, सी एक्सरसाइज ऑन टेंस नाउ। यहाँ पे हमें कौन सी एडवर्ब मिल गई, नाउ। नाउ, स्टिल नाउ, टुडे, टू नाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। खाली स्थान में भरेंगे इज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। सी के साथ क्या आएगा, इज, और वी फर्स्ट में आईएनजी आएंगे, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। रवि खाली स्थान मनी टू बाय। रवि यानी रवि, मनी यानी धन, टू बाय क्या खरीदने के लिए, ए न्यू कार। रवि क्या कर रहा है, कार खरीदने के लिए क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, किसकी, धन की। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रही है, रही है। तो रवि के साथ क्या आएगा, इज, और सेव का क्या हो जाएगा, सेविंग, इकोटा क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। समवन हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। समवन किसी ने, हिम यानी उसको, टू रिपोर्ट सूचना दी, फॉर ड्यूटी किसकी, अपने ड्यूटी की, अपने कर्तव्य की। तो सूचना मतलब दी है, मतलब दे चुका है। और चुका है, चुके किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज और हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज और ये हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। समवन हैज इन्फॉर्म्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। या फिर अपन के हेज भी नहीं लगाए तो इसमें हो सकता है समवन हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, किसी ने उसको क्या दी है, उसकी सूचना दी है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो बेटर कौन सा टेंस रहेगा इसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बेटर रहेगा। इसके बाद आके बात करते हैं, सी कंप्यूटर फॉर 6 months एंड सी हैज नॉट लर्न मच यट। यहाँ पे है लर्न। सी कंप्यूटर 6 month, यहाँ पे आ गया सिंस फॉर प्लस टाइम। कौन सा आ गया, सिंस फोर प्लस टाइम। ऐसा कोई सा भी टेंस जिसमें सिंस फोर प्लस टाइम आता है, क्या आता है, सिंस फोर प्लस टाइम आता है, तो किसका मानते हैं, प्रेजेंट का। आगे बात करें, यहाँ पे यट आ रहा है, यट कौन से है, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका मतलब कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये आ जाएगा हैज बिन, सी के साथ लगाए, और लर्निंग, सी हैज बिन लर्निंग, क्या आ जाएगा, सी हैज बिन लर्निंग। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंस फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, और सिंस फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पाइप फोर एज, यहाँ पे भी क्या गया, सिंस फोर प्लस टाइम। यू मस्ट रिपेयर इट, लीक आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए, द पाइप हैज बिन लीकिंग, क्या जाएगा, हैज बिन लीकिंग। यहाँ पे भी सिंस फोर प्लस टाइम आ रहा है ड्रॉप, यहाँ पे भी सिंस फोर प्लस टाइम आ रहा है। जब ऐसा वाक्य जिसमें सिंस फोर प्लस टाइम में एडवर्ब दी हुई हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाता है। अगर उसके आगे से पता लगे कि ये पास्ट का है फ्यूचर का है, तब वो पास्ट का माना जाएगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का माना जाएगा। आई खालिस्तान विथ हिम फॉर 10 years, यहाँ पे भी सिंस फोर प्लस टाइम आ गया, एंड ही हैज नेवर ग्रीट मी वर्किंग। तो सिंस फोर प्लस टाइम आ गया, आगे साथ क्या लिखते हैं, हैव बिन, और भी फर्स्ट में आएगा वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं सिंस फोर प्लस टाइम। इसके बाद आगे बात करें लास्ट ईयर, यहाँ पे कौन सी एडवर्ब आ गए में, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉपुलेशन। इंट्रोडक्ट का मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, अगर लास्ट लास्ट प्लस टाइम आ रहा है तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इट इज हो जाएगा, इंट्रोडक्ट हो जाएगा। लास्ट प्लस टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट प्लस टाइम, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, अगो, ऐसा कोई भी एडवर्ब आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, अगो, लास्ट प्लस टाइम, या इनके साथ कोई पास्ट का टाइम आता है
तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है। उसमें हम वी अफर्मेटिव वाक्य में वी टू का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग अपडेट के साथ वी फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, लास्ट प्लस टाइम। आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन आई हियर फर्स्ट टाइम इट वाज क्वाइट ए लोनली एरिया का। व्हेन, जब मैं यहाँ आया, इट वाज क्वाइट ए लोनली एरिया, केवल एक सुनसान एरिया था। तो व्हेन आई, जब मैं आया तो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा केम। जब मैं आया पास्ट टेंस हो जाएगा व्हेन। जब मैं आया तो ये क्या था, यहाँ पे वाज आ गया, वी मतलब कौन सा टेंस होगा ये, पास्ट टेंस। और मैंने बताया था कि पास्ट का वाक्य किस में रहता है, पास्ट में रहता है, न तो प्रेजेंट में आता है न फ्यूचर में जाता है। तो इधर पास्ट टेंस हो क्या लिख देंगे, केम। यस्टरडे, यहाँ पे कौन से वर्ब मिल गए हमें, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यस्टरडे आई रैंग यू ट्वाइस बट यू गेट नॉट, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट। वापस से एक बार बात करते हैं सेंटेंसों पे। यहाँ पे लिख रखा है सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, सिंस फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, सिंस फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। यहाँ पे आपको कोई वाक्य पास्ट में होता है तो पास्ट में आता है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस वी टू आ जाएगी। यहाँ पे यस्टरडे मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, जो हमने एडवर्ब पढ़ी है उनमें से आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं, इंडिया फ्रीडम इन 1997। इन प्लस टाइम, इनके साथ कोई पास्ट का टाइम बता रहे तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यानी वी टू लिखनी है, अफर्मेटिव वाक्य है तो गेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोट। इंडिया ने क्या की, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। वेन आई सा हर फर्स्ट टाइम, यहाँ पे वी टू आ गया मतलब पास्ट टेंस हो गया। हर सी इन ए कैफे सीट, मैंने कल बताया कि यदि वेहन के साथ वी टू दिए तो वी टू भी आ सकती है, या वी टू के साथ दूसरे वाले वाक्य में वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी आ सकता है। तो सी के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाज, और सीट का क्या बन जाएगा, सिटिंग। वी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि वेहन के साथ वी टू दी हुई है। जब वेहन के साथ वी टू दी हुई हो तो उसके साथ क्या करते हैं, वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ते हैं। सी ए शॉक वाहिल ही वाज, ये वाज से कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। मेंडिंग ए फ्यूज गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर वाज प्लस वी फर्स्ट में एन जाएगी तो इधर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो ये क्या जाएगा, गोट की गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट। क्यों, क्योंकि वहन या वाइल से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, अगर एक तरफ वी टू आ रही है तो वाज वर वी फर्स्ट में एन आ जाएगा, और यदि वाज वर प्लस वी फर्स्ट में एन आ रहा है तो उस वाक्य में वी टू हो जाएगी। वहन वाहिल में एक और बात ध्यान रखनी है, यदि वहन वाहिल, सॉरी वहन वाहिल नहीं, एज या वाहिल के साथ कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो, किसके साथ, एज या वाहिल के कोई साथ वाक्य जुड़ा हुआ हो, तो अगर वी टू आ रही है तो क्या आएगा, वाजवर, वाजवर आ जाएगा। लेकिन यदि वी वन आ रही है तो क्या आएगा, इज आर एम, इज आर एम। यदि कोई वाक्य किससे जुड़ा हुआ हो, एज या वाइल से, किससे जुड़ा हो, एज या वाइल से, तो ऐसा वाक्य अगर वी टू आ रही है तो वाजवर प्लस वी फर्स्ट में आएंगे आएगा। जैसे इसमें आ रहा है ना, वाजवर प्लस वी फर्स्ट में आएंगे, तो इधर क्या लिख दिया हमने, वी टू। लेकिन यदि इज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आ जाता तो उसको हमें क्या लिखनी पड़ती, वी वन लिखनी पड़ती। क्या लिखनी पड़ती, वी वन, क्योंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में। वेन आई वेंट, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड मतलब पास्ट टेंस हो गया, टू सी हिम ही ए क्रिकेट मैच वाज टीवी। तो यहाँ पे वीएन के साथ वी टू आ गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज वर। तो ही के साथ क्या आएगा, वाच, और वाच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। इसके बाद बात करते हैं, माई फादर द प्लांट्स वेहन सडनली, वेहन जब सडनली द रेन स्टार्टेड, यहाँ पे क्या आ गई, सेकंड फॉर्म, वेहन के साथ सेकंड फॉर्म आ गई तो इधर क्या आएगा, वाजवर। माई फादर एक क्वेश्चन तो लिखेंगे वाज, और वाटर का क्या हो जाएगा, वाटरिंग। एक बार फिर इन पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, इन प्लस टाइम मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हमें क्या मिला, वेन के साथ वी टू मिली तो हमने क्या भर दी, वाज प्लस, वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। दूसरे की बात करें, यहाँ पे भी हमने वाइल के साथ वी टू पास्ट कंटिन्यूस टेस्ट मिल गया, वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी, तो हमने इधर क्या भर दी, वी टू। यहाँ पे हमने देखा वेन के साथ वी टू आ रही है तो हमने क्या भर दिया, वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी, सब्जेक्ट कोडिंग वाज आएगा वो भर दिया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वेन के साथ वी टू आ रही है तो खालिस्तान में क्या भरेंगे, वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, आई वेंट टू बेड आफ्टर, कल मैंने बताया था आफ्टर और बिफोर के वाक्य,
बिफोर में पहले हेड प्लस वी थर्ड आती है, बाद में वी टू आती है। आफ्टर में पहले वी टू आती है और बाद में हेड प्लस वी थर्ड आती है। तो यहाँ पे हमने देखा आफ्टर के पहले क्या आ रही है, वी टू, तो बाद में क्या आएगी, हेड प्लस वी थर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हेड, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, हेड प्लस वी थर्ड। द पेशेंट डाइड बिफोर, ये पे बिफोर आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिफोर, बिफोर के पहले क्या आती है, हेड प्लस वी थर्ड, जो मैं दे रखी है। हमने पढ़ा था बिफोर के पहले हेड प्लस वी थर्ड आती है, तो बाद में क्या लिखते हैं अपन, वी टू। तो अराइव की क्या हो जाएगी, अराइव एट वी टू लिख देंगे। उल्टा हो जाएगा, आफ्टर में हमने क्या किया, आफ्टर में पहले वी टू दे रखी है, तो बाद में क्या लिखी, हेड प्लस वी थर्ड। बिफोर में हमें पहले क्या दे रखा है, हेड प्लस वी थर्ड, तो बाद में क्या लिखेंगे, वी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेन वी इंटर्ड, वेन के साथ क्या आ रही है यहाँ पे, वी टू। द सिनेमा हॉल, द फाइन फिल्म, ऑलरेडी कौन से टेंस की एडवर्ब है, मैं यहाँ पे कौन सी एडवर्ब मिली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की मिली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हेज और हेव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिल्म के साथ, हेज स्टार्टेड। ये वाक्य जब हमने प्रवेश किया तो फिल्म शुरू हो गई थी। इसके आगे वाक्य, द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट। तो ऑलरेडी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हेल्प को रखेंगे हेज और हेव में से, और वी थर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद माई सिस्टर सा, यहाँ पे वी टू आ रही है, ए स्नेक वाइल वाज इन द गार्डनिंग। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया था एज या वाइल के साथ वी टू आती है, तो इधर क्या भरेंगे, वाज वर। तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, और वाकिंग का क्या हो जाएगा, वाकिंग का, वॉकिंग का वॉकिंग। वाइल या एज के साथ कौन सी फॉर्म आती हो, वी टू। वाइल या एज के साथ वी टू दी हो तो वाज वर प्लस टू आईएनजी का यूज करते हैं। अगर वाइल या एज के साथ वीपस्ट दी हुई है तो इजारा प्लस वीपस्ट का आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द एम्पायर ऑल द ट्रेटिस एंड द अटैक्ड इज एनिमी। यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे किससे, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, अटैक्ट, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो कल मैंने ऐसा वाक्य लिखाया था कि ऐसा कोई वाक्य जो पास्ट में होता है वो पास्ट में ही रहता है। तो एंड के बाद जुड़ा हुआ अटैक वी टू आ रही थी, इधर भी कौन सी आएगी, वी टू। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, कौन सी फॉर्म होती है, वी टू ब्रोक। इसके बाद है आई मीट रहीम यस्टरडे, यहाँ पे क्या आ रहा है, यस्टरडे। ये तो पास्ट टेंस हो गया, लेकिन आगे देखें, बट आई खालिस्तान हिम सो फार टुडे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सो फार। सो फार कौन से टेंस की एडवर्ब है, क्योंकि खालिस्तान हमें इसमें बढ़ना है, न कि इसमें। यहाँ तक पास्ट का था, लेकिन आगे बात कर रहा है कि मैं उसे अभी तक देखा नहीं हूँ, मैं कल मिला था लेकिन अभी तक नहीं देखा हूँ। तो यहाँ पे सो फार का मतलब है पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैज और हैव प्लस वी थर्ड। तो इसके साथ आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव, और इसके बाद नोट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, और सी का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन, हैव नॉट सीन हो जाएगा ये। तो हमारे 25-30 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए हैं। ये हमने वही क्वेश्चन सोल्व किए जो हमने एडवर्ब के रूप में पढ़े थे। आप इनको सोल्व करना, कोशिश करना कि हम इनमें से कितने के आंसर निकाल सकते हैं, कितने के हमें आंसर आते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक चीज़ आज बताई है कि एज या वाइल, एज या वाइल के साथ कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, अगर वी टू आ रही है तो इधर क्या भरेंगे, वोज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। लेकिन एज वाइल से कोई वाक्य जुड़ा रहा है, अगर वी वन आ रही है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भरेंगे एज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि क्या समस्या है। थोड़ी कोई मानवीय भूल से कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें वो भी बताएं। इसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसमें हमारे 3 चीज़ें आपको जरूर याद होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो मैंने टेंस पढ़े हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, उस टेंस की मेन वर्ब पूरी याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमें प्रोनाउन पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वो वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे वन नेम होता है। तो वो चीज़ हमें क्या करेंगे आप बताएं, एक्टिव से पैसिव बनाने से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट में टेंस बदल जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने आपको इसलिए करवाई है कि आपको पता लगे जो पढ़ाया जा रहा है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ताकि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उन सुझाव के आधार पर आपको बेहतरीन क्लास दे सकें। थैंक यू।